महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी जारी किए गए जो नए पालक मंत्री बनाए गए हैं, उन 11 में से 7 जो शरद पवार से अलग होके अजीत पवार गुट के जो नेता थे, उनमें से 7 मंत्रियों को पालक मंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को पुणे जो चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं, उनको पालक मंत्री से हटाते हुए उन्हें दे दिया गया है, अजीत पवार को। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए जितेंद्र अवार्ड जो चीफ विप भी हैं शरद पवार गुट के और एनसीपी के वरिष्ठ नेता, वो हैं मौजूद हमारे साथ। सर, बताया जा रहा था बीते कुछ दिनों से अजीत पवार राज्य सरकार से खास तौर पर एकनाथ शिंदे से नाराज थे, जिसको लेकर गणपति का चाहे उनके घर पे स्थापना हो उसको लेकर वो नहीं गए। कल जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें भी वो नहीं गए। आज आपको लग रहा है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं काम आ गए, क्योंकि पालक मंत्रालय जो इतने दिनों से अटका हुआ था, आज उसका डिक्लेरेशन? नहीं, मुझे नहीं पता कि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी में काम आता है कि नहीं आता है, लेकिन यकीनन ये मैं कह सकता हूँ कि चंद्रकांत पाटिल जी से अजीत पवार अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा हमारे देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह जी को लगा होगा। लेकिन सर, ये आपको लगता है कि अब जो पुणे में हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हो रहे थे, क्योंकि सुप्रिया सुले लगातार जो है बता रही थी, कोयता गैंग हो या दूसरी जो महिलाओं के साथ सुरक्षा का जो मामला रहता था, उसमें अब सुधार आएगा, चूंकि अब अजीत पवार खुद उप मुख्यमंत्री हैं और उनके अंडर में अगर एक सिटी आ जाती है तो? इसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा सर, अभी सुधीर मुनगंटीवार जो पर्यटन मंत्री हैं, वो लंदन ऑलरेडी गए हुए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का वो बाघ का जो पंजा जिसे कहा जाता है कि अफजल खान की हत्या उसके जरिए छत्रपति ने की थी, वो उनको मिल चुका है, MOU साइन हो करके वो लेकर आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? वो वागनक का इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने किया ही नहीं था। उसकी अगर हिस्ट्री पढ़ो तो ग्रैंड डफ के हाथ से, उसके कोई रिश्तेदार के हाथ से वो म्यूज़ियम को दिया गया है और म्यूज़ियम में लिखा भी है कि हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है जो कह सकते कि वागनक शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किए हैं। ऐसे झूठे वागनक दिखा करके तुम महाराष्ट्र को मूर्ख बनाने का जो काम कर रहे हो, सिंपैथी गेन करने के लिए हम शिवाजी महाराज का वागनक लेके आए, झूठ बातें करते हो तुम सब। पुरंदरे का हिस्ट्री पढ़ते हो, पुरंदरे की हिस्ट्री यही झूठी है और ये पुरंदरे को मानने वाले लोग हैं। सर, हाल फिलहाल में जो थाने में एक घटना हुई थी अगस्त में, 18 मरीजों की मौत हो गई थी, उसको लेकर आपने कई सारे सवाल खड़े किए थे, काफ़ी आक्रामक आपने सवाल भी खड़े किए थे मुख्यमंत्री से। लेकिन अब बीते 36 घंटों में 2 अलग जिलों में लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी सारी कमियां बताई जा रही है कि अस्पताल में दवाइयां नहीं थी, लापरवाही थी। क्या गरीबों की जान नहीं होती है? वो ऐसे ही मर जाते हैं, जला दिए जाते हैं, कौन उसकी फिक्र करता है? दवाइयाँ नहीं हैं तुम्हारे हॉस्पिटल में, क्या बात कर रहे हैं? ना मुख्यमंत्री ना 2 उप मुख्यमंत्री है, इतने लोग नांदेड़ में मरे, कोई नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि गरीबों के जान की कोई कीमत ही नहीं है। सर, अभी थाने में जो ये घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देने की बात थी, 1.5 महीने हो गए, अभी तक रिपोर्ट कमेटी का आया? थाना है ये, किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। ये तो मरीज अपने आप गला दबाकर मर गए, इन्होंने ही जहर की गोली खा ली और वो वैसे ही मर गए, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री को आपको नहीं लगता है इसमें इनिशिएटिव लेना कि 1.5 महीने हो गए अब तक कमेटी की रिपोर्ट? अरे सादा उधर का कंपाउंडर जिम्मेदार नहीं है तो आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जितेंद्र अवार्ड, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो थाने में घटना घटी है उसमें जो लोगों की मौत हुई है उसकी जो रिपोर्ट नहीं आई है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि जो लोगों की मौत हुई है इनके हिसाब से अपने आप ही लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार कहीं ना कहीं वो नाकाम हुई है वो रिपोर्ट पेश करने को लेकर, जिस पर वो नाराजगी भी जता रहे हैं। कैमरामैन संतोष देते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।